हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में थर्ड पार्ट तक कर लिया था और एक्सरसाइज चल रही है 3.6 लीनियर इक्वेशन, बल्कि मैं कहूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 4 पार्ट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। तो यहाँ पर इक्वेशन दी गई हैं दो, तो थोड़ी सी देखने में टिपिकल सी लग रही हैं लेकिन ये टिपिकल है नहीं। तो इक्वेशंस क्या दी गई हैं, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल टू 2, और नेक्स्ट इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल टू 1। तो जैसा कि हमने एक फर्स्ट पार्ट किया था, सेकंड पार्ट किया था, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे सॉल्व। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं सॉल्व, और फिर मैं आपसे कहूँ क्या हम इस इक्वेशन नंबर जो हमारी 1 है यहाँ पर और इक्वेशन नंबर ये 2 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या? देखिएगा 5/1 इक्वेशन नंबर 1 को लिख रहे हैं, तो क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं 5/1/x-1? इस टर्म को क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 5 बनता 5 और ये फिर से हो जाएगा 5/x-1, फिर प्लस इसको हम वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है न्यूमरेटर में, तो इसको 1/y-2 ही लिख देते हैं और इक्वल टू 2। और ये जो दूसरी इक्वेशन है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6/1/x-1 माइनस इसको लिख सकते हैं 3/1/y-2 इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली अगर करना चाहिए उन बच्चों के लिए जिनकी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये 2 ही है, इसमें कोई चेंज हमने नहीं किया है, बस थोड़ा सा उसको अलग करके यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो चीज़ है वो दोनों इक्वेशन में है, और यहाँ पर ये देखिए 1/y-2 यहाँ पर भी है और 1/y-2 यहाँ पर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। लेट 1/x-1 इक्वल टू हम मान लेते हैं m एंड 1/y-2 इक्वल टू हम मान लेते हैं n। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम इन्हें रिप्लेस कर देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है वो हमने m मान लिया है, तो ये हो जाएगा 5m प्लस इस चीज़ को हमने क्या मान लिया है n इक्वल प्लस n इक्वल टू 2। अब ये चेंज करी हमने इक्वेशन और इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, यहाँ से इस चीज़ को हमने क्या मान रखा है m, तो ये हो जाएगा 6m माइनस ये जो चीज़ है मतलब सॉरी 1/y-2 जो है इसको हमने मान लिया है n, तो ये हो जाएगा 3n इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर इसको क्या देते हैं 4। अब चेंज हुआ, अब ये सिंपल इक्वेशन जैसी इक्वेशन दोनों हो गई हमारी, है ना, क्लियर एकदम। चलिए, अब एलिमिनेशन मेथड से अगर हम करते हैं, ठीक है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, लेकिन हम एलिमिनेशन मेथड से करें अगर, तो इस n को हम 3n बना सकते हैं, और उसके लिए हमें इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हमने जैसे 3 में मल्टीप्लाई किया तो ये 3 5 15 m प्लस 3n इक्वल टू 2, सॉरी 3n 2 में भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 3 से, 3 2 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनी हमारी 5।
अब क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 को हमने 5 में बदल दिया है, अब हमारे पास जो दो इक्वेशन रह गई जिस पे हमें काम करना है, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। अब देखो यहाँ पर साइन देखो, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर माइनस है। तो यहाँ पर इसका मतलब जो आपके पास n वाला जो चीज़ है वो सेम आ रही है, बस साइन अलग है। तो जब साइन अलग होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ऐड कर देंगे यहाँ पर, ऐड इक्वेशंस 4 एंड इक्वेशन 5, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के लिए फिर लिख लेते हैं दोनों को। तो 6m माइनस 3n इक्वल टू 1, और नेक्स्ट है 15m प्लस 3n इक्वल टू 6। अब ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, सेम चीज़ है, कैंसिल हो गया। अब ये 15 एंड 6 को ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारे पास 21m इक्वल टू, और ये दोनों भी प्लस के हैं तो ये हो जाएगा 7। इतना क्लियर। तो 21m इक्वल टू 7 ये मिला हमें, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 को हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो उधर जाके ये डिवाइड करेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड पर ये m के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसको अगर सॉल्व कर दें, 7 1 7, 7 3 21, तो m इक्वल टू हमें मिला 1/3। अब m की ये वैल्यू आ चुकी है और m की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं बल्कि इसमें 3 में कर दीजिए आप, ठीक है, या 4 में कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 3, या 4 भी लिख सकते हैं क्योंकि 3 को तो मल्टीप्लाई करके हमने चेंज कर दिया था ना 5 में, तो 3 लेंगे तो 3 इक्वेशन नंबर 3 होगी 5m प्लस n इक्वल टू 2। तो यहाँ पर m की वैल्यू रखते हैं, तो 5 इंटू 1/3 प्लस n इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस n इक्वल टू 2। अब ये जो 5/3 है इसको हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो n इक्वल टू 2 माइनस 5/3। अब यहाँ पर हम लोग इसके नीचे 2 के नीचे 1 मान लेते हैं और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 3 1 3, तो 3 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 2 6 और 1 5 से, तो 5 1 5। तो n इक्वल टू भी हमें यहाँ पर मिलेगा, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1 बचा, सॉरी। तो n इक्वल टू क्या मिला हमें, 1/3। तो m इक्वल टू भी हमें मिला है 1/3 और n इक्वल टू भी मिला है हमें 1/3। अब यहाँ देखिए आप लोग, क्योंकि m था क्या, हमने m को माना था 1/x माइनस 1, ठीक है, ये था हमारे पास। m इक्वल टू में क्या मिला, 1/3 मिला, और m इक्वल टू हमने माना क्या है, m किसके इक्वल था, यहाँ पे देखिए इसको रिप्लेस कर देते हैं फिर से m को, ठीक है। तो 1/x माइनस 1, m को लिख सकते हैं हम लोग 1/x माइनस 1 इक्वल टू 1/3। अब देखिए अगर क्रॉस कराएं अगर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 1 3, और ये x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो x माइनस 1। अब ये x माइनस 1, इसका 1 इधर ले आए अगर, तो 3 प्लस 1 इक्वल टू x, ठीक है। तो x इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 4, 3 and 1 4, x इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 4, ठीक है, ये हो गई बात। अच्छा दूसरी बात ये है कि n इक्वल टू क्या आया, 1/3 आया। अब n इक्वल टू हमने माना क्या है, n किसके इक्वल है, y माइनस 2 के, तो n की जगह पर हम लिख सकते हैं 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1 3, और ये y माइनस 2 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो y माइनस 2,
1 ज़ा वाई माइनस 2। अब 2 को इधर ले आओ आप लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 उधर माइनस का, इधर आके प्लस, तो y इक्वल टू कितना आ गया, y इक्वल टू आ गया 5। और यही हमारे आंसर हैं, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 5। तो ये था आपका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1। तो जल्दी से करेंगे सारे बच्चे नोट, फिर चलेंगे हम लोग पार्ट 5 पर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने पार्ट 5 ले लिया है, और थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं सवाल भी थोड़े टिपिकल से होते जा रहे हैं, लेकिन ये टिपिकल है नहीं। जब आप सीख जाएंगे तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई है वो कुछ इस तरह से है, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। और इक्वेशन नंबर जो 2 है, इक्वेशन नंबर जो 2 है वो दी गई है 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। तो सबसे पहले हम लोग जो एक्स वाई अपॉन में आ रहा है इसको हटाते हैं। तो इसको हटाने का तरीका क्या है कि इसको ले चलते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, दोनों इक्वेशन से। तो अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, एक्स वाई को हटाते हैं तो ये रहेगा फिर 7x माइनस 2y, और एक्स वाई आएगा राइट हैंड तो ये हो जाएगा 5xy। ठीक है, तो इसको क्या देते हैं हम लोग 3। ठीक है, अच्छा इससे भी हटाते हैं तो ये हो जाएगा 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, ये हो जाएगा 4। अब ये थोड़ा सा चेंज हो गई इक्वेशंस, लेकिन देखिए यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, यहाँ हमें कोई भी वेरिएबल नहीं चाहिए होता है ना। तो हम क्या करते हैं इसमें कि दोनों ही इक्वेशन में 3 और 4 में एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइड बाई एक्स वाई इन इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, दोनों में कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 7x। देखिए आप जब डिवाइड करेंगे तो इस टर्म में भी होगा, इस टर्म में भी होगा और इस टर्म में भी होगा। 2y, इसके नीचे भी एक्स वाई से डिवाइड करना है, इसको भी एक्स वाई से डिवाइड करना है, और इक्वल टू एक्स वाई से इसको भी डिवाइड करना है। ठीक है, और जैसे ही हम इस इक्वेशन को एक्स वाई से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y से y कैंसिल हो रहा है, और यहाँ तो पूरा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो रहा है। तो ये इक्वेशन बनेगी 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5, और इसको कहेंगे हम इक्वेशन नंबर 5। तो देखिए ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन बन गई जो हमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में मिली थी, और फिर हमने इसको रिप्लेस करके सिंपल बनाया था। और तो अब ये कम से कम यहाँ से थोड़ा सा सिंपल हुई। अभी दूसरी वाली इक्वेशन और करते हैं, तो इसको भी 8x प्लस 7y इक्वल टू 15xy, तो डिवाइड कर देते हैं एक्स वाई से, इसको भी एक्स वाई से और इसको भी एक्स वाई से। तो यहाँ x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, और ये तो पूरा एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो ये बचा 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं इसे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए 7 के साथ 1 अपॉन वाई है, यहाँ पर 2 के साथ 1 अपॉन एक्स है, और यहाँ पर 8 के साथ 1 अपॉन वाई है, यहाँ 7 के साथ 1 अपॉन एक्स है। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन वाई यहाँ भी, यहाँ 2 अपॉन एक्स, सॉरी 1 अपॉन एक्स यहाँ भी, और 1 अपॉन एक्स यहाँ भी। तो हम मान लेते हैं अब लेट, क्योंकि आप आगे की बात समझ चुके हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं, लेट
1/y इक्वल टू m। इस बार देखिए 1/y इक्वल टू m ले रहे हैं, आप n भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। एंड 1/x इक्वल टू इस बार n ले रहे हैं, है ना, क्योंकि y पहले आ रहा है इसलिए उसको m ले लिया। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं फिर 7m, और इसको लिख सकते हैं -2n इक्वल टू 5, और इसको हम कह देंगे अब इक्वेशन नंबर 7। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हो जाएगी, देखिए यहाँ से 8/y है तो ये हो जाएगी 8m माइनस, नहीं है यहाँ पे प्लस है, 7n इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 8। अब कहानी कुछ कुछ समझ में आने लगी। ठीक, अब हम करेंगे इसको सब्स्टिट्यूट नहीं, एलिमिनेशन चल रहा है, एलिमिनेशन ही सही रहेगा। क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, क्योंकि n वाला जो है सेम हम कर लेंगे, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 7 2 = 14 और ये 2 7 = 14 कर देगा, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ लिख दीजिए आप मल्टीप्लाई बाई 7 इन इक्वेशन 7 और 2 इन इक्वेशन 8, ठीक है, ये लिख देंगे आप लोग। तो ये हो जाएगा 7 7 = 14 9m माइनस 7 2 = 14n और 7 5 = 35, ये 2 8 = 16m, ये हो जाएगा प्लस 7 2 = 14n इक्वल टू 15 2 = 30। दोनों के साइन अलग अलग हैं, यहाँ पर कर देते हैं अब ऐड, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस है, ये दोनों प्लस हो रहे हैं तो इसको ऐड कर दो। 9 and 6 15 का 5, 1 को कैरी किया, 4 and 1 5 and 1 6 65m, और इधर भी क्या आ रहा है 65 आ रहा है। तो m इक्वल टू 65 अपॉन में 65, ये वाला 65 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो ये कैंसिल होके 1 1, तो m इक्वल टू मिल रहा है 1। बाद में हम इसको रिप्लेस करेंगे m को। अब ये जो m की वैल्यू है वो पुट कर दीजिए आप इक्वेशन नंबर 7 में, है ना, इसको हटा देंगे, मल्टीप्लाई करने से पहले थी ये 7, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 7, तो 7m माइनस 2n इक्वल टू 5, या 7m की जगह पे 1 माइनस 2n इक्वल टू 5, 7 1 हो जाएगा 7 माइनस 2n इक्वल टू 5, 7 को ले जाएंगे हम लोग राइट हैंड साइड, तो माइनस 2n इक्वल टू 5 माइनस 7 हो जाएगा, तो माइनस 2n इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2n इक्वल टू 2, तो n इक्वल टू 2/2, 2 1 = 2, 2 1 = 2, तो n इक्वल टू 1 मिल रहा है हमें, ठीक है। तो m इक्वल टू भी 1 है और n इक्वल टू भी 1 है। अच्छा, ये सबसे पहले m के लिए बात करेंगे, तो m इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 आया। अच्छा, m हमने माना किसे था, m हमने माना था y को, 1/y को, सॉरी, तो m की जगह पे 1/y इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू भी 1 आएगा, क्योंकि y क्रॉस कर दो आप, y 1 = y, ठीक है, तो इधर 1 रह जाएगा, तो y इक्वल टू 1 मिला, है ना। इतना अब आप लोग समझ रहे होगे, है ना। y को इधर ले जाके y 1 = y, तो y इक्वल टू ये 1 बचा, ठीक है। अच्छा, अब n इक्वल टू भी क्या हमें मिला 1 मिला है, तो n को क्या माना था हमने 1/x, तो n की जगह पे 1/x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है, चेक कर लीजिए, यही हमारा आंसर है। x की वैल्यू y की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। तो नोट करिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो मेरा ख्याल है कि आपने छाप लिया होगा, और अब हम लोग करते हैं 6 पार्ट। तो जो 6 पार्ट है वो बिल्कुल 5th पार्ट की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा एक स्टेप करके दिया हुआ है,
कि जो एक्स वाई अपॉन में था वो उसको इधर ही लिख दिया है राइट हैंड साइड में, ठीक है, मल्टीप्लाई करके बस। तो करना क्या है कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में हम एक्स वाई से डिवाइड करा दें, जिससे कि ये वाली जो चीज़ है वो कांस्टेंट नंबर हमें चाहिए, सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई नहीं चाहिए, तो एक्स वाई यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो हम लोग सीधे सॉल्व करते हैं, और सबसे पहले डिवाइड बाय एक्स वाई इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, वो सॉरी इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पहले 1 लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2। तो 6x अपॉन एक्स वाई प्लस 3y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ तो एक्स वाई से पूरा एक्स वाई उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 3 इसे कह देते हैं। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 2 पे। तो 2x अपॉन एक्स वाई डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर 4y अपॉन एक्स वाई, और फिर है 5xy अपॉन एक्स वाई। यहाँ x से x कट गया, y से y मर गया, और एक्स वाई से एक्स वाई मर गया, ठीक है। तो यहाँ बचा 2 अपॉन वाई प्लस यहाँ बचा 4 अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ बचा 5, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए यहाँ आ रहा है 1 अपॉन वाई 6 के साथ, यहाँ आ रहा है 1 अपॉन वाई 2 के साथ, यहाँ आ रहा है 1 अपॉन एक्स 3 के साथ, यहाँ आ रहा है 4 अपॉन एक्स, वो सॉरी 1 अपॉन एक्स 4 के साथ, ठीक है। तो ये जब सब चीज़ें आप समझ ही गए हैं अब, तो सीधे हम यहाँ पर लेट करते हैं, लेट 1 अपॉन वाई इक्वल टू एम एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एन। तब ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 3 एंड 4, ये बनेगी 6m प्लस 3n इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं इसे। और दूसरी जो इक्वेशन है वो बनेगी 2m प्लस 4n इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 6 कह देते हैं इसे। देख लीजिए आप लोग, है ना, समझ गए, आगे की लाइन समझ गए कैसे बनी। चलिए अब एलिमिनेशन मेथड से हम लोग करते हुए आ रहे हैं। इसको 6 बना सकते हैं क्योंकि ये 6 है ऊपर, किससे मल्टीप्लाई करके 3 से। तो यहाँ पर आप लिख दो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 6, ठीक है, लिख लीजिएगा आप। तो ये हो जाएगा 6, ऊपर वाली लिख रहे हैं पहले 6m प्लस 3n इक्वल टू 6, और नीचे वाली हो जाएगी 6m प्लस 3 4 12n और 3 5 15, ठीक है। अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे, क्योंकि साइन दोनों के सेम है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, और नहीं लिख पाए तो खाली इतना ज़रूर लिख दिएगा सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, इसको घटा रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट कराने पे क्या होगा, नीचे वाला साइन बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 3 में से 12 जा नहीं सकता, तो 12 में से 3 गया, तो यहाँ पर बचेगा 9n माइनस का। अच्छा 6 में से 15 नहीं जा सकता, तो 15 में से 6 को घटा दो, तो 15 में से 6 गया तो भी 9 बचेगा, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल टू 9 अपॉन 9 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो n की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 5 6m प्लस 3n इक्वल टू 6 है, तो 6m प्लस 3 इंटू 1n की जगह पे 6, तो 6m प्लस 3 1 3 इक्वल टू 6, 3 को इधर ले जाएंगे तो 6m इक्वल टू 6 माइनस 3, तो 6m इक्वल टू 3,
तो m इक्वल टू 3/6, कैसा बन गया ये 6, टेढ़ा सा 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो m इक्वल टू क्या आ गया 1/2। तो m इक्वल टू आ गया 1/2 और n इक्वल टू आ गया 1। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो m पहले लिख लेते हैं, क्या भाई, m इक्वल टू 1/2 और m हमने किसकी जगह रिप्लेस किया था 1/y, तो m की जगह पे फिर हम 1/y लिख सकते हैं। तो 1/y इक्वल टू 1/2, रेसिप्रोकल कर दें तो y इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है साहब। अच्छा m लिख लेते हैं, m तो लिख ही लिया, n की बात करेंगे तो n इक्वल टू क्या आया है, n इक्वल टू आया है 1 और n इक्वल टू माना क्या था हमने, रिप्लेस किसकी जगह पे करा था n को 1/x की जगह पे, तो n की जगह यहाँ 1/x इक्वल टू 1, इसका रेसिप्रोकल कर दो या x को इधर लिया x बन जाए x, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ गया है 1 और y इक्वल टू आ गया है 2 और यही हमारे आंसर हैं। तो ये हमारा 4th पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आगे के नेक्स्ट पार्ट्स। तो 2 पार्ट्स और रह गए क्वेश्चन नंबर 1 में और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होगा जहाँ पर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स, तो देखते रहिए ज़ायफा क्लासेस की वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।